सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हों। तो मैं हूं अभिषेक चौहान और आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से कवर करने वाले हैं एकदम हाई लेवल के जीके क्वेश्चंस और आंसर को, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। प्यारे साथियों, आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर भारत का कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो बिल्कुल ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो प्यारा साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और सभी क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो आपको बताना है कि कौन सी हवा बर्फ भक्षक के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर रहेगा दोस्तों, वे रहेगा चिनुक हवा। चिनुक हवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है पहले क्वेश्चन का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, एक स्थल डमरू मध्य क्या है। तो प्यारे साथियों, सही उत्तर इस क्वेश्चन का है दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि की एक संकरी पट्टी है, एक स्थल डमरू मध्य है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, भारत मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच समय का अंतर कितना है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर है। इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिए। श्रेणी 2 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं। श्रेणी 2 में तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 15 कंपनियां हैं श्रेणी 2 में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, वह है भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। तो प्यारे साथियों, वे नदी है नर्मदा नदी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी का क्षितिज के समानांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ना, वे हो जाएगा अक्षांश, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखा अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है। तो प्यारे साथियों, वे महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, शून्य मिल केंद्र के नाम से जानते हैं नागपुर को। नागपुर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था। तो मेरे प्यारे साथियों, वह पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, भारत में कितनी CPSE यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नवरत्न कंपनियां हैं। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा 17, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हिमोड़ एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। हिमोड़ सही उत्तर है हिमनद के
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि हिमनद के कारण होती है मृदा अपरदन। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा नर्मदा नदी। तो प्यारे साथियों, सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। आगे है भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? अंतर्देशीय जल निकास, तो प्यारे साथियों वे नदी है लूनी नदी। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? प्यारे साथियों क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद आप लोग आंसर कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वे युग्म है जो कि सही है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का दोस्तों हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर मकर रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? तो प्यारे साथियों मृत सागर का खारापन सबसे अधिक है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मृत सागर। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। डेथ वैली किस देश में स्थित है? डेथ वैली, सही उत्तर इस क्वेश्चन का है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो प्यारे साथियों अमेरिका में है डेथ वैली। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है? यानी कि रात और दिन पृथ्वी पर किसके कारण होता है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा पृथ्वी का घूर्णन की वजह से होता है पृथ्वी पर दिन और रात। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन भारत में। नेक्स्ट है ज्वालामुखी सर्करिता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी सर्करिता के द्वारा ज्वालामुखी झील बनती है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ज्वालामुखी झील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे है वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक डैश को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 22 मार्च। तो प्यारे साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। नेक्स्ट है जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं? जात और सवार, बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जात और सवार ये संबंधित हैं मनसबदारी प्रणाली से। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी मनसबदारी प्रणाली। 23 क्वेश्चन करते हैं राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला शूरवीरों के सम्मान में छतरियाँ बनाई गई थी जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण को त्याग दिए थे? तो मेरे प्यारे साथियों वह किला था चित्तौड़गढ़ का किला। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है चित्तौड़गढ़ किला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 24 आता है डैश रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी? तो वे थे तुलसीदास। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा तुलसीदास। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? सही उत्तर है रामानंद। नेक्स्ट है भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर रहेगा बाबर। दोस्तों बाबर था भारत का पहला मुगल सम्राट। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कन्याकुमारी। तो दोस्तों कन्याकुमारी में है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 28 क्वेश्चन दोस्तों करते हैं कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का कोलकाता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है कोलकाता। आगे है
हुमायूं के उत्तराधिकारी डेस का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो वह कौन था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डेस का खिताब मिला था जिसका अर्थ है विश्व विजेता। सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा जहांगीर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और प्यारा साथियों, ये रहा आपके लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मादक पेय पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्यारा साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।